मेरी आंखों का तारा बेटा आज परदेश में जा रहा है, कितने दिन के बाद आएगा लौट के। जब तक बेटा दिखाई देता है ना, तब तक मैया अपने लाल को देखती रहती है गली में खड़े होकर। परदेश जा रहा है बेटा, बड़ी विलक्षण बताई है माँ की ममता। ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोताओं, संसार के जितने भी प्रेम हैं, सभी प्रेमों में कूट कूट के स्वार्थ भरा हुआ है। लेकिन एक माँ का प्यार है ना, माँ का प्यार एक ऐसा है ना जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना निस्वार्थ होके। बच्चे से कितनी भी बड़ी सी बड़ी गलती हो जाए ना, पिता फिर भी डांट देगा, लेकिन माँ अपने बच्चे को प्यार से डांट के अपने कलेजे से लगा लेती है, छुपका लेती है, बड़ा प्यार करती है। लाख गलतियां होने पर भी और माँ कभी अपने बच्चे को दूर नहीं करना चाहती। सोचती है ना कि मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे। ध्यान रखना, इसलिए आज के जो नौजवान भैया है ना, आज के जमाने के, ये शादियां हो जाती है ना, अपनी बीवी बच्चों को लेके चले जाते हैं। बूढ़े माँ बाप गांव में घर में पड़े रहते हैं। उनसे निवेदन करना चाहूंगी, अगर आपके बूढ़े माँ बाप है ना, तो उन्हें छोड़ करके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि माँ बाप की कीमत तो जब पता लगती है जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं। और जिन जिन बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है ना, वो जानते हैं कि माँ बाप की कीमत होती क्या है। इसलिए जीते जी माँ बाप की सेवा कर लेनी चाहिए। माँ बाप को कभी ठोकर नहीं लगानी चाहिए। जीवन में माँ बाप सबसे बड़े भगवान होते हैं। जिसने अपने माता और पिता को रुला दिया, ध्यान रखना, वो मनुष्य चाहे कितनी भी खुशियों में भर जाए, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए हमेशा माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। माताओं, कृष्ण रोने लगे, उद्धव समझाने लगे। अब उद्धव समझा रहे हैं कन्हैया को, धैर्य कहाँ आ रहा। भगवान बोले, अरे उद्धव भैया, मुझे अब तसल्ली नहीं आ रही, अब तो पल पल भारू पड़ रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि यशोदा मैया की गोदी में बैठ के कब जाऊं, कब माखन मिश्री खाऊं। बहुत याद आ रही है यशोदा की। और भगवान फूट फूट करके रोने लगे और उद्धव से बोले, अरे गल में भैया डारे और कन्हैया फूटी फूटी रोए। अरे गल में भैया डारे कन्हैया सिसकी रोए। अरे नंद सोना करके फूट फूट के रोने लगे। बरसें बीत गई, अभी तक मैं उनके पास नहीं पहुंचा हूं। मेरी यशोदा मैया क्या सोच रही होगी। और माताओं, अगर ऐसी कथाओं में प्रसंग आ जाता है ना, तो मुझे भी अपने बिछड़े माँ बाप की बड़ी याद आ जाती है। एक साल पहले मेरी बूढ़ी माँ दुनिया छोड़ के चली गई।
अभी 1 महीना 8-10 दिन हुए हैं। 1 महीना 8 दिन हो गए मेरे पिता छूट करके चले गए। पूरे 2 महीना भी नहीं हुए हैं मेरे बाप को गुजरे हुए। जब जब घर जाते थे मेरी बूढ़ी माँ मुझे बड़े प्यार से गले लगाया करती थी। सोचती हूँ हे भगवान, हर इंसान से मिलने का तूने कोई ना कोई रास्ता बना दिया, पर जो व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला जाता है उससे मिलने का कोई रास्ता कभी नहीं बनाया। अगर कोई रास्ता होता ना तो मैं भी अपने बिछड़े माँ बाप से एक बार मिल के आती। बोले हे कृष्ण। अरे भाई राम परसों को पियो, अरे भाई राम परसों को पियो, मैंने बरस गई तो मात को तो कन्हैया रोए जा रहे हैं। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है भैया। बेटा नौकरी करने जाता है ना, जब नौकरी से घर लौट के आता है तो 1-2 दिन पहले फोन करता है कि मैं छुट्टी में परसों घर आ रहा हूँ, मुझे छुट्टी मिल गई है। अपनी पत्नी के पास फोन करता है कि मैं परसों घर आ रहा हूँ, छुट्टी मिल गई, आप बताओ तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं। तो पत्नी कहती है ऐसा करियो, जो बढ़िया भाई साड़ी चली गई है ना, भाई में से बढ़िया सी साड़ी ले आई हो, है ना। फिर कहता है लड़का कि एक बार मेरी बहन को भी फोन दो, बहन से भी तो पूछूं क्या लेके आऊं। बहन के पास फोन जाता है, भैया पूछता है बहन मैं परसों घर आ रहा हूँ, छुट्टी मिल गई, तेरे लिए क्या लेके आऊं। तो बहन भी कहेगी भैया बढ़िया सा सूट ले आई हो, है ना। फिर कहता है मेरी माँ को फोन दो, माँ से भी तो एक बार पूछूं माँ के लिए क्या लेके आऊं। बूढ़ी माँ के हाथ में फोन जाता है ना, बेटा कहता है मैया मैं परसों घर आ रहा हूँ। इतनी बात को सुनकर के वो बूढ़ी माँ फूट फूट करके रोने लगती है, अपने लाल से कहती है बेटा तू मेरे लिए कुछ मत लाना, तुझे देखने के लिए मेरी ये बूढ़ी आंखें तरस रही है, तू ऐसा करना अकेला जल्दी जल्दी आ जाना, तुझे देखने के लिए मैं तड़प रही हूँ, इसलिए मेरे लिए कुछ नहीं लाना। तो बूढ़ी माँ कभी नहीं अपने बच्चे से कोई फरमाइश करती कि मेरे लिए ये लाना। माँ केवल चाहती है कि मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, बस सारी दुनिया की दौलत माँ के पास में आ जाती है। कन्हैया बोले तो भैया अरे माता ने बड़े दुख न पाले और गोदिया में बैठा ले कोई माखन के प्याले, गोदिया में बैठा ले कोई माखन के प्याले।
अरे सवर मेरे दिल को नहीं आवे, चाहे कितने हुई जाए मेरा भगत सुधी अपने किया, चाहे कितने हुई जाए मेरा भगत सुधी अपने किया। बोले हैं कृष्ण भैया के हमको अब ना मिलेगी ऐसी कि हमको अब ना मिलेगी ऐसी माँ। अरे रोई रोई कन्हैया कहेगा भगवान कन्हैया यशोदा बाबा नंद की याद करके रोए जा रहे हैं। और ध्यान रखना, इसलिए माँ बाप का सर होता है ना, जब तक सर पे तब तक दुनिया की चीज हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए हमेशा माँ बाप के दिल को कभी न दुखा के रहना चाहिए। कृष्ण को उद्धव ने समझाया, भगवान कन्हैया ने पत्र लिखा, पत्र के द्वारा सभी वृंदावन वासियों को ज्ञान करवाया।